अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। होप यू आर आल्सो फाइन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ रिपीटर्स एंड गेटवेज। आज हम नेटवर्किंग के दो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। वो है रिपीटर एंड गेटवे। ये अगर आपने लेक्चर में सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में पूरा लेक्चर टॉपिक का ये नाम था रिपीटर्स, हब, स्विच एंड गेटवे, राउटर, इन सब के बारे में डिफरेंस। हब, स्विच और राउटर मैंने इसलिए नहीं इसको एक्सप्लेन कर रही क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसको पहले से ही एक्सप्लेन कर लिया है। किसी ने अगर वो वीडियो वॉच नहीं की तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हुआ है, तो वो सबसे पहले जाके उसको वॉच कर लें ताकि आप लोगों को इन सब के बारे में डिफरेंस पता चल जाए कि ये क्या होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपको पता हो कि अक्सर नेटवर्क में दो मसले आते हैं, या तो सिग्नल वीक हो जाता है या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम दो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, रिपीटर्स एंड गेटवेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रिपीटर। रिपीटर मैं इज इंग्लिश नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। रिपीटर क्या होता है। रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो वीक सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसे दोबारा स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब उसको दोबारा रीजनरेट करता है और फिर आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये सिंपल काम होता है रिपीटर्स का। इन सिंपल वर्ड्स, जब सिग्नल डिस्टेंस की वजह से वीक हो जाता है तो रिपीटर उससे दोबारा ताकत देता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर दूसरी कंट्री में कहीं किसी को भी मैसेज भेजना चाहती हूँ तो वो देखें डिस्टेंस हमारे पास कितना है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग। तो रिपीटर उसे क्या करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग ताकत देता है और फिर देन उसको फॉरवर्ड कर देता है। ये मेन काम होता है रिपीटर्स का। अब इसके फंक्शंस क्या है रिपीटर्स के, कि ये क्या क्या काम करता है। ये रिसीव करता है वीक सिग्नल्स को, फिर उसको वीक सिग्नल्स को रिसीव कर लेगा, फिर उसे रीजनरेट करेगा, एम्पलीफाइज मतलब उसे रीजनरेट करेगा, फिर सेंड करेगा नेक्स्ट डिवाइस को। ये काम करता है हमारे पास रिपीटर। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, इससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि रिपीटर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में अगर आप अपने रूम घर के एक रूम में हो और वाईफाई स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरे रूम में सिग्नल वीक हो जाता है, तो वहाँ वाईफाई रिपीटर लगाया जाता है जो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये मेन रिपीटर का काम होता है। अब की पॉइंट्स में आ जाते हैं कि रिपीटर सिर्फ सिग्नल को बूस्ट करता है, ये डाटा को समझता नहीं है। इसका काम सिर्फ सिग्नल को आगे पहुंचाना होता है। इसका मेन काम सिर्फ यही होता है। अब स्टूडेंट्स याद रखें, रिपीटर सिर्फ एक सिग्नल हेल्पर होता है, ये खुद कोई डिसीजन नहीं लेता। अगर सिग्नल बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो रिपीटर उससे वापस जिंदा करता है और नेटवर्क को स्मूथली चलाने देता है। इसलिए जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ रिपीटर बहुत यूज़फुल यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास गेटवे आ जाता है। अब अगर आपको रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग रिपीटर की मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिया कि अगर आप अपने रूम में बैठे हो तो उम्मीद है आप लोग को रिपीटर जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास गेटवे आ जाता है। गेटवे किसे कहते हैं, एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और उनके दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है, चाहे उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट ही क्यों ना हो। सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा सकता है कि गेटवे एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को एक दूसरे की बात समझने देता है कि आप मेरी बात समझें। ये मेन हमारे पास गेटवे का काम होता है। अब गेटवे कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। इसके फंक्शंस मीन गेटवे का काम क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, ये काम होता है। डाटा को ट्रांसलेट यानी कन्वर्ट करता है। तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, ये काम है गेटवे का। सिंपल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। जब आप अपने घर का इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपका नेटवर्क डायरेक्ट इंटरनेट से बात नहीं करता बल्कि एक गेटवे यानी राउटर के थ्रू कनेक्ट होता है। ये सिंपल हमारे पास गेटवे की एग्जाम्पल है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को एग्जाम्पल की। अब की पॉइंट्स क्या है कि बहुत इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये मुश्किल है थोड़ा सा लेकिन अंडरस्टैंडिंग है। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है।
ये डाटा को समझता भी है और कन्वर्ट भी करता है। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के दरमियान ब्रिज बनाता है। ब्रिज मीन्स प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल, मतलब इन प्रोटोकॉल्स के दरमियान ब्रिज बनाता है। ये सिंपल गेटवे का काम है। स्टूडेंट्स, गेटवे सिर्फ सिग्नल फॉरवर्ड नहीं करता, बल्कि ये डाटा को समझकर उसे दूसरे नेटवर्क के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अगर दो नेटवर्क एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते तो गेटवे उनके दरमियान ट्रांसलेटर बन जाता है। इसलिए गेटवे नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करना हो। अगर रियल लाइफ एग्जांपल अब चाहते हो कि आप गेटवे को एक ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हो जो दो लोगों के दरमियान लैंग्वेज कन्वर्ट करता है ताकि वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो उर्दू बोल रहे हैं, अगर हमारे पास कोई और लैंग्वेज का पर्सन आ जाता है तो हमें समझ नहीं आती कि वो कैसे क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। चाइनीज़ अगर बोल लेता है वो समझ नहीं आती, तो फिर हमारे पास दरमियान में जो ट्रांसलेटर होगा वो हमें ट्रांसलेट करके बताएगा। बट ट्रांसलेटर, अब यहाँ पे जो ट्रांसलेटर होगा वो मेन गेटवे होगा, वो मेन गेटवे का काम होता है। सिंपल कंपैरिजन देख लेते हैं। अब इसके फीचर्स, पहले फीचर्स देख लेते हैं। पर्पस इसका मेन रिपीटर का क्या काम होता है? स्ट्रॉन्ग करना सिग्नल्स को, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना। गेटवे का क्या काम होता है? कनेक्ट करना नेटवर्क्स को। अब इंटेलिजेंस की तरफ आ जाते हैं। जो रिपीटर है वो लो इंटेलिजेंस है, गेटवे हाई इंटेलिजेंस है। डाटा अंडरस्टैंडिंग, रिपीटर में ज़्यादा डाटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, गेटवे में डाटा की अंडरस्टैंडिंग होती है। मेन यूज इसका क्या होता है? एक्सटेंड नेटवर्क रेंज, नेटवर्क रेंज को एक्सटेंड करता है। और गेटवे कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सिंपल हमारे पास कंपैरिजन भी आ गया, इससे भी आप लोगों को और क्लियर हो गया होगा कि ये रिपीटर और गेटवे क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि रिपीटर वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है, जबकि गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और उनके दरमियान ट्रांसलेशन करता है। सिंपल वर्ड्स में रिपीटर सिग्नल का हेल्पर है और गेटवे नेटवर्क्स का ब्रिज और ट्रांसलेटर है। उम्मीद है अब आपको दोनों डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा कि रिपीटर और गेटवे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।